नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश सर आज आप लोगों के सामने 10th क्लास का एसएसटी का 2020 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। यानी देखिए सब्सक्राइब बटन है, ये लाल वाला आपका सब्सक्राइब है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बेल आइकन आपको मिलेगा, आपका ये बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन यहाँ पे आपका मिलेगा और यहाँ पे लाइक कीजिएगा और ये शेयर कीजिएगा। देखिए बेल आइकन ये वाला, ये आपका बेल आइकन है ये, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 2020 के एसएसटी का। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब बटन आपको बता दिए हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2022 के एग्ज़ाम के लिए। और आराम से देखिएगा, जो आपके बहुत ही काम लायक आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो गया? देखिए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए झारखंड है तो सब तीन यानी चारों देश राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी आपका कोयला उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में सबका झरिया नाम आपका जगह एक है, वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला होता है। जादूगोरा जो है वहाँ पे आपका एल्युमिनियम यानी यूरेनियम होता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, तो भारत का प्रथम लौह इस्पात कौन है? टाटा लौह और इस्पात कंपनी है, जिसको टिस्को बोलते हैं। स्वर्णिम आपका हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। देखिए स्वर्णिम क्या है? चार राज्य का अगर महानगर था, मुंबई, फिर आपका हो गया दिल्ली, फिर आपका हो गया कोलकाता, फिर आपका हो गया चेन्नई। ये चारों नगरों से जोड़ने का जो रास्ता था, किसके रास्ते के माध्यम से था? सड़क मार्ग के द्वारा। ये आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो किस मार्ग है? तो सड़क मार्ग। ये चार महानगर को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना आपका कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर बोले द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था? तो किसका हुआ था भाई? तो यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का। किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? कौन कहा था आपका? मार्टिन लूथर। कौन कहा था? मार्टिन। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। आपका कितना हो गया? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में कैसा है भाई? तो देखिए ऑप्शन है संघीय अध्यक्षीय एकात्मक। कौन सा हो गया? संघीय संसदीय। कौन हो गया? संघीय संसदीय। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। अगला है संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का आपका उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना के लिए कम कर दिया है ना। यह आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे 13। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। काउंट काबूल को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर किया था। ये बहुत है ना, सब VVI क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का वर्णन किसने किया? ये VVI क्वेश्चन आपका है, तो बिस्मार्क ने किया था आपका। 15 नंबर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी, तो साम्यवादी कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था।
बोल्शेविक क्रांति, ये भी देखिए VVI क्वेश्चन बार पूछने वाला VVI क्वेश्चन। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में, बी ऑप्शन नंबर हुआ। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता था? 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर, देखिए सैन्य सेवा केंद्र का है, फिर तुम्हारे सरकारी है मतलब सरकार का है, वित्त सेवा में सरकार का ही है, बैंक वगैरह, मॉल सेवा आपका है गैर सरकारी, और रेल सेवा भी आपका सरकार का ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बार पूछ देता है। तो वित्तीय शहर किसको बोला गया? मुंबई को। वित्तीय राजधानी मुंबई को, ऐसे आपका राजधानी कौन है? दिल्ली है। अब वित्तीय राजधानी मुंबई हो गया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है निम्नलिखित 22 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में शुरू हुआ था। 1920 में आपका क्या, 1920 में हो गया था आपका असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। और 1942 में आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये हो गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है भाई? तो किस राज्य में है? तो राउरकेला आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किसका हुआ था? प्रगतिशील प्रकृति का। ऑप्शन नंबर ए। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया था? कांटी, तो आपका ये कहाँ गया था? मुजफ्फरपुर में, है ना। ऑप्शन नंबर सी। रेल वर्कशॉप कहाँ है? रेल वर्कशॉप जहाँ रेल बनता है तो कहाँ है आपका? जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए। बोला सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। तो समुद्र में भूकंप आएगा तो पर्वत पे नहीं आएगा, तो नहीं समुद्र में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? सुखाड़। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ कौन करता है? तो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ आपका क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर आपका बोल रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर क्या सबसे अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 30 नंबर। देखिए बोला मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो जब ऐसा ऑप्शन 55%, 60%, 65 और 70, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? 65%। लेकिन अगर दे देगा 20, अगर दे दिया आपका 60, 80, 90, तो आपका मारिएगा 60%। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? देखिए सिर्फ भारत में पाया जाने वाला, तो भारत में सिर्फ पाया जाता है आपका डॉल्फिन, वो भी कहाँ? गंगा नदी में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल कौन आपका हो गया? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन जो ऋण आपकी प्रदान करेगी वो कौन सा है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक आपका ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका हो गया सेवा क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र आपका कृषि, द्वितीय क्षेत्र आपका हो गया क्या? औद्योगिक यानी उद्योग क्षेत्र हो गया, उद्योग धंधा वाला, और तृतीय आपका सेवा क्षेत्र है। तो 35 नंबर बोल रहा है 35, यानी कि 35 देखते हैं हम लोग। चलिए 35 बोल रहा है नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो सभी को किया है, तीनों को किया है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने के लिए कोई शुल्क आपका नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये किस लिए होता है भाई? तो संसाधनों की खोज के लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है।
निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन हो गया आपका? देहरादून हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? पिछड़ा राज किसको कहा जाता है? देखिए पिछड़ा राज, तो पिछड़ा राज सबसे आपको कहा जाएगा किसको भाई? तो पिछड़ा राज आपका हो जाएगा, निम्न में से पिछड़ा राज कौन हो जाएगा? पंजाब ही अच्छा राज है, केरल भी बढ़िया राज है, दिल्ली, सब ये सब तीन जो राज आपका है बहुत ही फले फूला है, लेकिन आपका बिहार ये आपका पिछड़ा राज में अभी भी गिनती आता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपका ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर, 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ये भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है भारत में, इसलिए आपका ये नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा 42 में लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 43, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रफल की कौन सा कुपरिणाम है? तो अलगाववाद। क्या है भाई? तो अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 44, कोयला है तो कोयला कैसा है? आणविकरणीय, जिसको एक बार यूज करने के बाद तुरंत प्राप्त हम लोग नहीं करते, तो आणविकरणीय हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भूस्खलन, भूस्खलन आपका क्या है? तो भूस्खलन कैसा है? तो प्राकृतिक, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिम चक्रवात, सुनामी। देखिए अभी बोले थे जहाँ भी सुनामी की बात आएगा तो महासागर में ही होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 46 का सी। बोला पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग आपका होता है पी तरंग। कौन सा तरंग होता है? पी तरंग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, बोला सुनामी का संबंध है। तो सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है, तो सुनामी का संबंध कहाँ हो गया? समुद्र से। चलिए आज आपके लिए 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 का फर्स्ट सिटिंग का करवाया। इसी तरह आगे भी आप वीडियो देखते रहिए, अगले पार्ट में आपको साइंस के लिए लेकर आऊँगा। जय हिंद।